आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सावन की पहली फुहारों के साथ आज आस्था का वो पावन पर्व आ चुका है जिसका इंतजार हर शिव भक्त को साल भर से रहता है। आज सावन का पहला सोमवार है, वो दिन जब पूरी धरती शिवलोक में तब्दील हो जाती है, जब हर राह मंदिर की ओर मुड़ जाती है और जब हर भक्त की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, वो है महादेव का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन और पुनर्मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस पूरे महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सबसे पहले सुनते हैं। और जब सावन के पहले सोमवार का पावन योग बनता है तो भोले बाबा का आशीर्वाद पाने की होड़ सी लग जाती है। लेकिन सावन के इस पहले सोमवार की महिमा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती है। इसके पीछे छिपा है वो पौराणिक रहस्य जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, जब कालकूट विष की ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी थी। तब इसी सावन मास में भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर पूरी दुनिया की रक्षा की थी। उसी विष की तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव पर शीतल जल और बेलपत्र अर्पित किए थे। यही वजह है कि आज के दिन एक लोटा जल और एक बेलपत्र भी सच्चे मन से ये चढ़ा दिया जाए तो तमाम जो मुश्किलें हैं भोलेनाथ हर लेते हैं, अपने भक्तों के बड़े से बड़े संकट को क्षण भर में हर लेते हैं। आज का ये दिन संकल्प और समर्पण का दिन है। मंदिरों के बाहर गूंजती घंटियों की आवाज और हवा में तैरती धूप, अगरबत्ती की महक और हाथों में पूजा की थाली लिए भक्तों का ये तांता बता रहा है कि महादेव की भक्ति से बड़ा और कुछ भी नहीं है। चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो या छोटे छोटे बच्चे, हर कोई आज बाबा की एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने भी चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम किए हैं ताकि आस्था के इस मेले में हर श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सके। तो देखिए तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और अपने आराध्य को जल अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें देखिए। आपको हम बता दें कि सावन के पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं और सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि महादेव की कृपा से पूरा प्रदेश खुशहाल रहे और हर नागरिक का कल्याण हो। और चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अभी देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए श्रावण माह को लेकर के प्रदेशवासियों के लिए सीएम योगी ने लिखी पाती और श्रावण लोक मंगल श्रम तमाम बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव आराधना, संयम, सेवा और समरसता का संदेश देती है। सीएम तमाम बातें सीएम योगी कहते हुए नजर आए हैं। लोगों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान शिव का हलाहल पान सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। तो देखिए आपको हम बता दें कि आज उनका एक बड़ा मैसेज आया था जिसमें उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। श्रावण में धान रोपाई के बाद सहभोज, साझा संस्कृति, तमाम बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावण प्रकृति संरक्षण और तमाम देखिए संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सीएम योगी का आज ये मैसेज सामने आया जिसमें वो तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको हम बता दें आज हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई जहां पर देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। शिवालयों में जन सैलाब देखने को मिल रहा है, हर तरफ महादेव का जप हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए
हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं लखनऊ से, कुलदीप वर्मा जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से, राशिद खान मेरठ से और विशाल कश्यप सहारनपुर से। सबसे पहले मैं कुलदीप के पास चलूंगी। कुलदीप, देखिए आपकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कावड़ यात्रा भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जरा बताएं कुलदीप। गंतव्य की तरफ रवाना होते दिख रहे हैं। वहीं इसी क्रम में हमारे साथ भोले भी मौजूद है जो हरिद्वार से सोनीपत के लिए कावड़ उठाई है। लगभग हरिद्वार से सोनीपत की जो दूरी है लगभग 210 किलोमीटर के करीब है और ये 28 तारीख से पवित्र गंगा जल उठाकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने 51 लीटर के साथ साथ 61 लीटर और 21 लीटर यानी 3 टोलियों में जो इनके साथी है लगातार पैदल चल रहे हैं और उसके साथ जो भोले बाबा का जो पवित्र गंगा जल है उसको अपने गंतव्य की तरफ ले आते नजर आए हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जो भक्तों में उत्साह देखने को मिलता है, आज पहली सोमवार है और ऐसे में देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कावड़ यात्रियों में सेम उत्साह देखने को मिल रहा है कि अपने आराध्य को आज जल चढ़ा ही दे? क्योंकि अभी जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सावन का पहला सोमवार है और लगातार जो मेरे पीछे जो भोले खड़े हुए हैं ये लगभग हरिद्वार से जहां पर इस समय मौजूद है लगभग 115 किलोमीटर की दूरी है और लगातार 61 और 51 लीटर जो इन्होंने बोल रखा होगा, जो इनकी श्रद्धा होगी उस अनुसार लगातार बोलकर ये अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ एक शिव भक्त भी मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि जो इनका मार्ग है कितनी दूरी का और जो इनकी टोली में जो शिव भक्त है कितने हैं। आपका नाम? निखिल। निखिल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? सोनीपत के। सोनीपत के लगभग आप कावड़ कब लेने के लिए गए थे, कब आपने जल उठाया था? 25 तारीख को लेने गए थे, 28 तारीख को कावड़ उठाई गई। अब लगभग अभी जो शिवरात्रि है 10-11 तारीख की है और आपकी जो दूरी है वो भी काफी लंबी है, कब तक आप पहुंच जाओगे? पहुंच जाएंगे 9 तारीख। हमारे साथ इसी क्रम में एक भोला और मौजूद है, उनसे पूछेंगे। भोले, आपका नाम? शिवा। शिवा, आपकी टोली में कितने मेंबर्स हैं? मेरे में जी 6 बार लगा। 6 बच्चों। लगभग आपने कितनी लीटर जल का आपने उठाया? 51 लीटर जल है जी। 27 तारीख को रात को 11 पे उठाया था। आज यहाँ है। अब अभी आपकी जो दूरी है कितनी दूरी है और आप कब तक आप वहां पहुंचोगे? जी चाहे तो हम परसों भी लगा सकते हैं सोनीपत पर, अभी बहुत टाइम है, अभी तारीख तक पहुंच जाएंगे। अभी शिवरात्रि को 10-11 तारीख है, उसके बाद आप जागो या आपने मंदिर में बोल रखे किसी शिवालय में? नहीं जी, अपने वहां मंदिर में बोल रहे। हमारे साथ शिव भक्त मौजूद थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने 27 तारीख को जल उठाया है और अपने गंतव्य की तरफ ये आराम से रवाना हो रहे हैं और हालांकि हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो शिवरात्रि है वो 10 तारीख की है। जी इसके बाद मैं आशीष के पास चलूंगी। आशीष, देखिए लगातार भक्तों का तांता जो है मंदिरों में देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रशासन की भी बड़ी कार्रवाई हो रही है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कावड़ यात्रियों को देखते हुए, साथ ही साथ जो भक्तों का सैलाब मंदिरों में पहुंच रहा है? आशीष, आज पहला है, ऐसे में अगर देखा जाए तो इस पूरे महीने में अगर देखा जाए तो 4 सोमवार पड़ेंगे और चारों सोमवार काफी महत्वपूर्ण है। मंदिरों में जो भक्त हैं वो रात से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, शिव के जो भक्त हैं वो दर्शन करते हैं। ऐसे में हमारी जो मौजूदगी है वो लखनऊ के मनकामनेश्वर मंदिर में है और मनकामनेश्वर मंदिर काफी प्रतिष्ठित मंदिर है। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से बाकायदा जो शिव भक्त हैं वो रात से ही लाइन लगाए हुए हैं। हालांकि लखनऊ में की बात की जाए तो लखनऊ में ही रात से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का पूरा माहौल है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मंदिर के बाहर बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, महिला पुलिस है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मंदिर परिसर के अंदर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उनको बाकायदा चेक करके, मेटल डिटेक्टर के तहत चेक करके उनको अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि ये पूरा महीना शिव भक्तों का है और काफ़ी शिव भक्त इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।
मंदिरों की बात की जाए या घरों में बात की जाए तो इस पूरे महीने मंदिरों में भी रुद्राभिषेक होते हैं, घरों में भी रुद्राभिषेक होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकायदा कांवर लेकर के जल अभिषेक करते हैं, लंबी लंबी यात्रा करते हैं। तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रात से ही मनकामनेश्वर मंदिर के बाहर लाइन लगी हुई है, शिव भक्त बाकायदा दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, राशिद के पास चलूंगी, मेरठ का रुख करते हैं। राशिद, देखिए विशाल कश्यप के पास चल लेते हैं, सहारनपुर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए लगातार रात से ही भक्तों का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है, मंदिर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर भक्त रात से ही लाइन में लगे हैं ताकि वो अपने आराध्य को जल अर्पित कर सके। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सहारनपुर से? विशाल, आपकी माइक को आप अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं सहारनपुर के देहरादून रोड पर हूं और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से जाने वाले जो शिव भक्त है वो इसी रोड से जाते हैं। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, कावड़ भी है और यहाँ पर काफी श्रद्धालु जो है वो लेटे हुए भी हैं, अब विश्राम कर रहे हैं और ठीक पीछे मंदिर भी है। आज जो है सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है और सभी के मनों में जो मनवांछित फल पाने के लिए कुछ लोग, अभी कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि हमारी ये मनोकामना है, हर किसी की एक मनोकामना होती है, वो सुबह से ही जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में लगेंगे। लेकिन सहारनपुर की अगर बात की जाए प्रशासन की, तो इस रोड पर करीब 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शिव भक्तों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, कहीं किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भक्त यहाँ से गुजर रहा है उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, शिव भक्तों से बातचीत की गई है। सहारनपुर पुलिस प्रशासन और प्रशासन का जो है धन्यवाद भी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ की अगर बात की जाए तो सहारनपुर में काफी शिविर यहाँ पर लगे हुए हैं। इस रोड पर मैं खड़ा हूँ, सहारनपुर के देहरादून रोड पर करीब 36 से ज्यादा शिविर यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें अलग अलग अनेक प्रकार के जो है शिव भक्तों के लिए भोजन की, जलपान की व्यवस्था की गई है। प्रशासन यानी सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम यहाँ पर रोड पर नजर आ रहे हैं, बारीकी से बातचीत कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं। बिजली को ले लो, नगर निगम को ले लो, सभी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मंदिरों में भी टीमें गठित कर दी गई है। यहाँ पर अगर सहारनपुर की और बात की जाए तो यहाँ से अभी करीब 40 किलोमीटर दूरी पर बॉर्डर यहाँ पर लग रहा है। बॉर्डर से सीधा हरिद्वार की ओर आप जाएंगे, वहां से अपना गंगा जल ले करके अपने गंतव्य की ओर अपने अपने मंदिरों में जाकर जल अभिषेक करेंगे। जी ठीक है, राशिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। राशिद, देखिए लगातार भक्तों का जो तांता है वो जमता हुआ देखने को मिल रहा है, मंदिरों की तरफ कूच करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, तैयारियां चल रही हैं? हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि प्रशासन की तैयारियां तो काफी पहले से कांवड़ यात्रा को लेकर चलती हुई नजर आई हैं और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम इस समय ओगढ़नाथ मंदिर पर खड़े हैं, जो मेरठ का एक ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो जल चलाने के लिए सब अपनी बारी के लिए लाइन में लगाए, कतार लगाए हुए खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ये राशिद, एक बहुत आप बड़ा इन पर्व है भक्तों से जिसकी बात शुरुआत हुई कीजिए, है। उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ शिव भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आज जल चढ़ाने आए हैं, क्या मान्यता है, क्या आपका तो बहुत सारी आपकी क्या है? तो बहुत सारी कुछ महिलाएं, आप जल चढ़ाने आए हैं, आज सावन का पहला सोमवार है, कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, भक्त जो है वो सिर्फ अपने फोकस कर रहे हैं जल चढ़ाने को लेकर, क्योंकि लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है और इस लाइन को अगर आप देखें तो दूर तक जा रही है, काफी दूर तक बैरिकेडिंग लगी हुई है और सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पैदल आया जा रहा है, जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर पैदल आ रहे हैं और अपनी जो आज सावन का पहला सोमवार है इसमें सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से अपना जल चढ़ाएं और जो उनकी मनोकामना है उसको। जाहिर सी बात है आशीष, आज पहला सोमवार है और ऐसे में भक्तों का
का जो तांता है वो लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कल रात से ही ये जो लाइन है वो लगनी शुरू हो गई थी, ताकि सुबह सुबह जब मुहूर्त निकले पूजा की तो उस समय वो अपने आराध्य को जल अर्पित कर सके, जलाभिषेक कर सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है और कहाँ तक जा रही है ये अभी कैमरे की नजर में तो नहीं आ पाएगी, इतनी लंबी लाइन है। लेकिन यहाँ पर पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। चारों तरफ सीसीटीवी की नजर में सभी श्रद्धालु हैं। कोई अगर आपत्तिजनक व्यक्ति या कोई वस्तु दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस यहाँ पूरा संज्ञान लेती है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के साथ साथ आरएएफ के जवान भी हैं और सेना के जवान भी, क्योंकि एक छावनी क्षेत्र है तो यहाँ पर सेना ने भी अपनी कमान संभाली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं लंबी लाइन है। मेरे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या आप मनोकामना लेकर आए हैं? जी भगवान जय जय शंभू, मेरी बस मनोकामना ये है मेरे घर वाले हमेशा सुखी रहे, बन रहे और मेरे मतलब जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सब खुश रहे, उनकी सब मनोकामना। अपने लिए भी कुछ मांग रहे हैं? नहीं जी, मेरे लिए तो भुला दे रहा है, सब मिल रहा है। तो आपने सुना एक भक्त कि वो अपने परिवार के लिए यहाँ पर मनोकामना पूरी करने के लिए आए हैं। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने परिवार के लिए हम मांग रहे हैं। एक बड़ा पर्व है और लोगों की आस्था का है, इसको लेकर शासन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे, पुलिसकर्मी तैनात हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है, आपको बता दूं ये ओगरनाथ मंदिर है, बाबा ओगरनाथ मंदिर इसको कहा जाता है। दूर दूर से यहाँ पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रात से यहाँ लंबी लंबी कतार देखने को मिली थी और अब आप सुबह का जो दृश्य है ये आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आशीष के पास चलूंगी। देखिए लखनऊ में भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरे देश में अभी देखेंगे तो भगवान शिव की आराधना में पूरा देश विलीन देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप लखनऊ की तस्वीरें बताइएगा कि प्रशासनिक तौर पर क्या तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ आशीष ये भी बताइएगा, कुछ भक्तों से बात करके देखिए कि उनकी क्या मनोकामनाएं हैं और किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन का ये जो पूरा महीना होता है ये शिव भक्ति में, लोग जो शिव भक्त होते हैं वो शिव भक्ति में लीन रहते हैं। पूरे महीने अगर देखा जाए तो मंदिर हो गए, घर हो गए, हर जगह शिव भक्त के जय घोष सुनाई देते हैं। मंदिरों में, घरों में बाकायदा रुद्राभिषेक होते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। आज सावन का अगर देखा जाए तो पहला सोमवार है, 4 सोमवार पड़ने हैं और मंदिरों में देखिए जिस तरीके से जो लाइन है वो एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। मंदिरों के बाहर जय घोष के, हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। मंदिर के बाहर लोग जो है अपनी अपनी मनोकामना जो लेकर के आए हैं वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं। कहा यह जाता है ये सावन के महीने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो भी पूजा आराधना करता है तो उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। हाँ देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिर में बाकायदा दर्शन करके सेल्फी लेते हैं, तो हम बात करने की भी कोशिश कर लेंगे, हम बात भी करेंगे। माता जी, आज पहला सोमवार है, कैसे आप जो दिया बहुत दिया भोलेनाथ ने, सब उनकी कृपा है, बस बनी रहे, यही चाहिए। सब कुछ मिला हुआ है, उनका दिया। सोमवार में पहला सोमवार है, कैसे पूजा अर्चना करती हैं आप लोग घर में या मंदिर में, किस तरीके से? ये एक पूजा पद्धति है, सोमवार की विशेष पूजा की जाती। पूजा तो रोज ही होती है भगवान जी की, आज विशेष पद्धति है। आज जो कुछ भी साल भर की घर की पूजाओं में जो कमी पेशी रह जाती है वही सब सारा सामग्री आज पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करते हैं। सारे साल भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं भगवान से। बिल्कुल, देखिए पूरे महीने अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और मंदिर नहीं, घरों में भी बाकायदा श्रद्धा पूर्वक से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। लोग कहना मानना है कि जिस तरीके से ये जो पूरा महीना होता है, सावन का जो महीना होता है, इस पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की हर सोमवार अगर कोई व्रत रखता है तो उसकी भी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं और चारों सोमवार में मंदिरों की जो कतार है, जो शिव भक्तों की लाइन है, वो जरूर देखने को मिलेगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ बने रहिएगा, आपकी जरूरत अगली खबर पे भी पड़ेगी। और देखिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।